नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। आज हम बात करेंगे अहंकार, सत्य और उस ब्रह्मांडीय भ्रम के बारे में जिसे हम माया कहते हैं। ये कथा जितनी पुरानी है, हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही सटीक बैठती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे वैकुंठ धाम चलते हैं और समझते हैं कि सत्य और भ्रम के बीच की लाइन कैसे गायब हो जाती है, यहां तक कि दुनिया के सबसे महान ज्ञानियों के लिए भी। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। वैकुंठ में भगवान विष्णु बैठे हैं। वो मुस्कुराकर पूछते हैं, आओ नारद, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। और तब देवर्षि नारद, जो कि ज्ञान के भंडार हैं, पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने संसार के सभी मोह माया को जीत लिया है। अब मुझे किसी वस्तु का आकर्षण नहीं होता। और दोस्तों, बस यहीं से हमारी आज की कथा का बेस सेट हो जाता है। एक ऐसा घमंड जो सीधे पतन की तरफ ले जाने वाला है। क्योंकि सच तो यह है कि जब आप मान लेते हैं कि आप भ्रम से पूरी तरह आजाद हैं, अक्सर आप उसी वक्त भ्रम के सबसे बड़े शिकार बन रहे होते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से नारद जी के इसी अहंकार पर केंद्रित है। सीन कुछ ऐसा है। वैकुंठ धाम का वो शानदार नज़ारा। चारों ओर एक खूबसूरत दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। देवता, महान ऋषि और गंधर्व सब भगवान की स्तुति में मग्न हैं। माहौल एकदम परफेक्ट और पॉजिटिव है। और ठीक उसी समय अपनी वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, लेकिन उनके मन के अंदर अपनी इस अचूक भक्ति का एक बहुत गहरा घमंड भी पनप रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से दोष रहित है, वहां एक ऋषि के भीतर एक बहुत ही इंसानी कमजोरी जन्म ले रही थी, अहंकार। नारद जी पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हैं। आपकी माया भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हूं कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहां देखिए मजे की बात क्या है। विष्णु जी ये सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। वो बस शांत भाव से मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, नारद, मेरी माया को समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी उसमें उलझ जाते हैं। विष्णु जी ने उनसे कोई बहस नहीं की। उन्होंने तय किया कि वो नारद जी को शब्दों से नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए ये बात सिखाएंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, जहां भगवान विष्णु की माया का असली खेल जमीन पर उतरता है। कुछ दिनों बाद विष्णु जी और नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और एक बेहद खूबसूरत जंगल में पहुंचते हैं। एक ऐसा जंगल जहां पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही हैं, ठंडी और ताज़ी हवा चल रही है, और थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल चमकता हुआ सरोवर है। पानी इतना साफ कि उसमें पूरा आसमान शीशे की तरह दिख रहा था। ये नज़ारा जितना शांत और रिलैक्सिंग लग रहा था ना, यकीन मानिए ये उतना ही बड़ा ट्रैप था। ये शांति सिर्फ एक पर्दा थी, जिसके पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी माया अपना जाल बिछा रही थी। अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। विष्णु जी अचानक कहते हैं, नारद, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी ला सकते हो? नारद जी तुरंत उस चमकते सरोवर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के पास पहुंचते हैं, माया का इफेक्ट शुरू। उनके अंदर उस पानी में नहाने की एक अजीब सी अनकंट्रोलेबल इच्छा जाग उठती है। वो अपनी प्यारी वीणा को किनारे रखते हैं और सीधे पानी में डुबकी लगा देते हैं। भ्रम कितनी आसानी से बिना शोर किए अपना काम करता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। पर जैसे ही वो पानी से बाहर निकले, बूम, सब कुछ बदल चुका था। देवर्षि नारद अब एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुके थे। लंबे काले बाल, सुंदर गहने और चेहरा एकदम चांद की तरह चमकता हुआ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी। सबसे बड़ा शौक ये था कि उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। उनका पिछला जीवन, उनकी भक्ति, उनकी वो वीणा, सब गायब। उन्हें याद ही नहीं था कि वो असल में देवर्षि नारद हैं। उनकी असली आइडेंटिटी पूरी तरह से इरेज हो चुकी थी। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे अध्याय पर। एक ऐसा अध्याय जहां ये मायावी जीवन पूरी तरह से एक नई सच्चाई बन जाता है। अब ये हिस्सा ना किसी मूवी के फास्ट फॉरवर्ड सीन जैसा है। वो युवती जंगल में हैरान परेशान खड़ी थी, तभी शिकार करते हुए एक राजा वहां आते हैं। वो उस पर मोहित होकर पूछते हैं, देवी, आप कौन हैं? यहां अकेली कैसे? युवती के पास कोई जवाब नहीं था। राजा उसे अपने महल ले जाते हैं। धीरे धीरे प्यार पनपता है, उनकी शादी होती है, और फिर देखते ही देखते दशक बीत जाते हैं। वो एक खुशहाल राज्य की रानी बन जाती है, अपने बच्चों को बड़ा कर रही होती है। दशकों का पूरा एक मानवीय जीवन, रिश्ते, भावनाएं, वो सब कुछ इस इल्यूजन, इस भ्रम के अंदर एकदम असली बनकर पनपने लगता है।
माया की असली पावर क्या है पता है? वो सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है। असली पावर उन गहरे इमोशनल कनेक्शंस में है जो हम बना लेते हैं। रानी बनी नारद जी अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थीं। उनके साथ खेलना, उन्हें कहानियां सुनाना, उनके फ्यूचर की प्लानिंग करना, उस रानी के लिए ये सब 100% सच था। महल का ऐशो आराम, वो त्योहार, वो परिवार, सब कुछ इतना रियल था कि किसी दूसरी सच्चाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी में सुख हमेशा नहीं टिकता। चलिए चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये मीठा भ्रम एक बहुत ही भयानक तरीके से टूटने वाला है। उस शांत और खुशहाल महल में अचानक तबाही मच जाती है। पड़ोसी राज्य ने एक बहुत ही ब्रूटल अटैक कर दिया था। जहां कल तक खुशियों के गीत गूंजते थे, आज वहां सिर्फ डर और चीख पुकार थी। राजा और उनके बेटे इस भयंकर युद्ध में उतरते हैं। रानी महल में डर से कांपती हुई प्रार्थना कर रही है, लेकिन एक एक करके युद्ध के मैदान में उसके सारे बेटे और अंत में उसके पति वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस रानी का पूरा संसार बस एक झटके में उजड़ गया। रानी अपने परिवार के शवों के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन यहां पर ना एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल उठता है। जब ये पूरी दुनिया, ये पूरा परिवार ही एक भ्रम था, तो क्या ये जो दर्द वो महसूस कर रही है, क्या वो दर्द सच्चा है? हम और आप बाहर से देख रहे हैं कि ये विष्णु जी की माया है, लेकिन उस रानी के लिए, उसके लिए वो दर्द, वो आंसू, वो टूटना, सब कुछ 100% रियल था। भ्रम भले ही फेक हो, लेकिन उसकी दी हुई तकलीफ एकदम असली होती है। और उसी गहरे सदमे के बीच एक दिव्य पुरुष की एंट्री होती है। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वो बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं, देवी, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आया है वो एक दिन जाएगा भी। तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो ये एक ऐसा परम सत्य है जिसे उस भारी दर्द के वक्त एक्सेप्ट करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। रानी रोते हुए कहती है कि उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तब वो दिव्य पुरुष उसे इस अथाह दुख से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। भारी कदमों और टूटे हुए दिल के साथ वो रानी उसी रहस्यमयी सरोवर की तरफ वापस जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और अपने इस असहनीय दुख से छुटकारा पाने की आखिरी उम्मीद में वो उस पानी में एक आखिरी डुबकी लगाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय पर, सत्य और विनम्रता की इस महान सीख पर। डुबकी लगाकर जैसे ही सिर बाहर निकाला, पलक झपकते ही सब गायब। वो रोती हुई रानी, वो मारा गया परिवार, वो बर्बाद हुआ राज्य, सब कुछ जैसे हवा में उड़ गया। और सामने जो असली सच्चाई खड़ी थी, वो थे देवर्षि नारद। उनके हाथों में वही पुरानी वीणा थी, शरीर पर साधु के कपड़े थे। एक पूरे जन्म का वो भारी भरकम दुख, दशकों की वो जिंदगी महज एक सेकंड में एक सपने की तरह टूटकर बिखर गई। सामने भगवान विष्णु अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ खड़े थे। नारद जी कांपती हुई आवाज में पूछने लगे, प्रभु, ये सब क्या था? मेरा परिवार कहाँ गया? मेरा राज्य? तब भगवान ने बहुत ही गहराई से समझाया, नारद, यही मेरी माया है। जिस संसार को तुम सत्य समझ रहे थे, वो केवल एक भ्रम था। माया की ताकत देखिए दोस्तों, इसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक को उसकी असली पहचान तक भुला दी थी। यहां पर नारद जी की मानसिक स्थिति को समझना बहुत दिलचस्प है। वो पूरी तरह से ब्लैंक और शॉक में हैं। भ्रम टूट चुका है, लेकिन परिवार को खोने का वो फैंटम पेन, वो दर्द अभी भी उनके दिल में गूंज रहा है। अचानक उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका सारा ज्ञान, सारी तपस्या इस माया के आगे कुछ भी नहीं है। और इसी एक पल में उनका वो पहाड़ों जैसा बड़ा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। आंखों में आंसू लिए वो पूरी तरह से सरेंडर करते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये माया आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये वो कॉस्मिक इल्यूजन है जो खास तौर पर एक घमंडी दिमाग को अपना शिकार बनाती है। इसका काम ही यही है कि ये इस टेम्परेरी, खत्म हो जाने वाली दुनिया को ऐसे प्रोजेक्ट करती है जैसे कि बस यही परमानेंट और अल्टीमेट सच हो। और जब आपके दिमाग में अहंकार भरा होता है ना, तो आप इस माया के जाल को देखने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। विष्णु जी ने समझाया, जो अहंकार करता है, माया उसे तुरंत अपने जाल में लपेट लेती है। लेकिन जो इंसान अंदर से विनम्र है, हम्बल है, केवल वही सच के रास्ते पर टिका रह सकता है। अहंकार वो दरवाजा है जिससे माया आपके अंदर एंट्री लेती है। आप अपनी आध्यात्मिक या भौतिक अचीवमेंट्स पर जितना ज्यादा गुरूर करेंगे, आप भ्रम का शिकार होने के उतने ही करीब होंगे।
उस दिन के बाद से देवर्षि नारद का वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। अब जब उन्होंने अपनी वीणा वापस उठाई और आंखें बंद करके गाने लगे नारायण नारायण, तो उनकी उस आवाज में कोई दिखावा नहीं था। उसमें सिर्फ एक बहुत ही गहरी और सच्ची विनम्रता थी, जो इंसान सिर्फ इतने बड़े भ्रम से बाहर निकलने के बाद ही महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट देके जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर देवर्षि नारद जैसा इतना महान तपस्वी माया के चक्कर में अपनी असली आइडेंटिटी पूरी तरह से भूल सकता है, तो क्या इस रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम सच में जानते हैं कि हम असल में कौन हैं? हमारा ये ईगो, हमारा ये स्टेटस, हमारी ये पहचान, क्या ये सब वाकई सच है, या फिर ये सब भी किसी बहुत बड़े बेहद खूबसूरत भ्रम का ही एक हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आज के बाद आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक घूमता रहेगा। इस गहराई को मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।